राधे राधे का स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं वो है रोग निदान का टॉपिक। ठीक है, रोग निदान पेपर सेकंड का टॉपिक चल रहा है। हमने पहले आज बात की थी रोहंतिका की। ठीक है, इस रोग की हमने बात करी जिसको हमने इंग्लिश में मॉडर्न कोरिलेशन जिसका था आपका किससे था, हमारा मेलिसिस से। रोमांतिका की बात की थी जिसका हमारा मॉडर्न कोरिलेशन किससे था, मेसिलिस से था। ठीक है, बट अब हम जिस रोग की बात कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं तो वो कौन सा है, हमारा स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, यानी कि मसूरिका जिसे हम शीतला भी कहते हैं। तो मसूरिका है या शीतला है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो मसूरिका या शीतला होता क्या है, तो व्याधि परिचय देखो। आचार्य चरक के अनुसार मसूरिका व्याधि का शोध चिकित्सा अध्याय में वर्णन किया है। शोध चिकित्सा अध्याय में किसका वर्णन किया है, मसूरिका का वर्णन किया है। ठीक है, माधव निदान में मसूरिका व्याधि का विस्तृत वर्णन मिलता है। वह प्रकाश ग्रंथ में शीतला नाम से व्याधि का वर्णन है। तो अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं, तो वैसे ही है, अलग अलग आचार्य अलग अलग मतों के साथ बात करते हैं। शरीर पर सर्वत्र मसूर के आकार का कफ पित्त के आधार से उत्पन्न होने वाली पिंडिकाओं को हम क्या कहते हैं, मसूरिका कहते हैं। मतलब मसूर के दाने की तरह होती हैं, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, मसूरिका कहती हैं। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा में मसूरिका व्याधि को हम सामंजस्य स्मॉल पॉक्स व्याधि से कोरिलेट कर सकते हैं। यह एक संक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथे को हो जाता है। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा अध्याय 12 में इसका वर्णन है। सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 13 में इसका वर्णन है। ठीक है, निदान देखो मसूरिका व्याधि में प्राह निम्न निदानों का वर्णन मिलता है। पित्तवर्धक आहार का अत्यधिक सेवन, कटु अम्ल लवण एवं क्षार पदार्थों का अत्यधिक सेवन, विरुद्धाहार अध्यशन शाकू का अधिक सेवन। ठीक है, और क्या है, वायु एवं जल की दुष्टि होने एवं उसका सेवन, ग्रहों का आक्रमण, मतलब ये आपके मिथ की तरह कह लो या जो आचार्य मानते थे उनके, ग्रहों का आक्रमण, देश की विकृति, निष्पाव आदि वात प्रकोपक पदार्थों का सेवन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके वायरस, यानी कि वेरियोला वायरस का संक्रमण ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा होता है। मतलब ड्रॉप्स टू ड्रॉप्स होता है, मतलब किसी ने छींक दिया, किसी ने मतलब छींका हुआ ले लिया या खांसा हुआ, तो ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। संप्राप्ति क्या है इसकी, कि निदान सेवन से प्रकोपित क्या होता है, अच्छा ये बात कफ और पित्त प्रधान है व्याधि, दोष को स्व कारणों से प्रकोपित वात दोष त्वक प्रदेश में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, वात पहले तो कफ और पित्त को प्रकोप करता है, फिर क्या करता है, वात और पित्त को वात को त्वक प्रदेश में ले जाकर त्वक प्रदेश में दोषों के द्वारा रक्त दुष्टि करता है। ठीक है, वात को त्वक में ले जाकर क्या करता है, उसकी दुष्टि करता है, फिर रक्त की दुष्टि करता है। फिर रक्त दुष्टि करते हुए मसूर की आकार की पिंडिकाओं की आकृति अब उत्पत्ति होती है और मसूरिका व्याधि हो जाती है। क्या होता है, जब हम मसूरिका व्याधि कैसे होती है कि मसूर के आकार की पिंडिकाएं होती हैं, तो भी मसूरिका व्याधि उत्पन्न हो जाती है। भेद क्या है, माधव निदान में दोष अनुसार मसूरिका के निम्न भेदों का वर्णन किया है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। ठीक है, चारों हो गए, वात की, पित्त की, कफ की, रक्त की, फिर कौन सी हो गई, सनिपातज, मतलब तीनों की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या, अन्यत्र मसूरिका के 3 भेद के वर्णित है। अनियंत्र मसूरिका के कितने, 3 भेद वर्णित है, बृहत मसूरिका, लघु मसूरिका और रोमांतिका। क्या, बृहत मसूरिका और लघु मसूरिका और रोमांतिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो पूर्व रूप क्या है, मसूरिका रोग में निम्न पूर्व रूप प्रकट हो सकते हैं। ज्वर है, कंडू है, गात्र भंड है, अर्ती है, भ्रम है, त्वक शोथ है, त्वक वैवर्ण है, नेत्र में लालिमा है। ठीक है, सामान्य लक्षण क्या है, मसूरिका व्याधि में निम्न प्रमुख सामान्य लक्षण प्रकट होते हैं। सर्व शरीर में पिंडिकाओं की उत्पत्ति होना, यह पिंडिकाएं मसूर के आकार की होती हैं। अब भेद अनुसार लक्षण देखो क्या है, देखो वातज मसूरिका के जो लक्षण है वो क्या है कि वातज मसूरिका में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। श्याम एवं अरुण वर्ण की पिंडिकाएं, रूक्ष स्पर्श, तीव्र पीड़ा। ठीक है, कठोर पीड़ा, पिंडिकाओं का देर से पाक होना, संधि
तथा अस्थि में भी शूल, कास, कंपन, अर्ती, क्लम, तालु, ओष्ठ और जिह्वा का शोथ, अरुचि, तृष्णा। ठीक है। पित्त मसूरिका क्या होती है? पित्तज मसूरिका में निम्न लक्षण मिलते हैं। रक्त, पित्त और कृष्ण वर्ण की पिंडिकाएं। फिर क्या है? पिंडिकाओं में दाह एवं तीव्र वेदना, पिंडिकाओं को शीघ्र पाक हो जाना, अंगमर्द, अतिसार, तृष्णा, आधिक्य, अरुचि, मुखपाक, नेत्रारक्ता और तीव्र ज्वर। ठीक है। नेक्स्ट है कफज मसूरिका। कफज मसूरिका क्या होती है? कफज मसूरिका में निम्न के लक्षण मिलते हैं। शरीर गौरव, हृदयास, अरुचि, निद्रा आधिक्य, तंद्रा आधिक्य, श्वेत वर्ण की स्निग्ध स्थूल पिंडिकाएं, अधिक कंडू एवं मंद वेदना, चिरकाल में पिंडिकाओं का पाक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सन्निपातज मसूरिका। सन्निपातक मसूरिका में निम्न लक्षण मिलते हैं। नीलवर्ण की पिंडिकाएं, विस्तीर्ण पिंडिकाओं में अत्यंत तीव्र ऊर्जा, पिंडिकाओं का पाक्र, चिरकाल से पिंडिकाओं में दुर्गंध युक्त स्त्राव का अत्यधिक प्रमाण, कंठ प्रदेश में अवरोध, अरुचि, शरीर में स्तब्धता, प्रलाप, अर्ती, दुष्चिकित्सकीय। ठीक है। रक्तज मसूरिका के लक्षण। अब रक्तज मसूरिका के क्या लक्षण है? रक्तज मसूरिका में सब वही लक्षण होते हैं जो पित्तज मसूरिका में पाए जाते हैं। तो पित्तज में क्या पाए गए? रक्त, पित्त और कृष्ण वर्ण की पिंडिकाएं, पिंडिकाओं में दाह एवं तीव्र वेदना, पिंडिकाओं का शीघ्र पाक, अतिसार, अंगमर्द, तृष्णा, आधिक्य, अरुचि, मधुपाक, नेत्रारक्ता और तीव्र ज्वर। ठीक है। उसके बाद धातुगत मसूरिका के लक्षण। अच्छा, और भी अलग मसूरिका बताई गई है, मतलब धातुओं के अनुसार भी मसूरिका बताई गई है। तो धातु कौन सी होती है? रस होती है, रक्त होती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रसगत मांस जो होगा उसमें क्या होगा? पिंडिका पानी के बुलबुले के समान स्वच्छ और पतली, पिंडिका के भेदन से साफ पानी, स्त्राव दोषों का प्रकोप अधिक नहीं होता। ठीक है। रक्तज में क्या होगा? रक्त वर्ण की पिंडिकाएं निकलेंगी, पिंडिकाओं में शीघ्रता से पाक होगा। ये पिंडिकाएं तनु मतलब बहुत छोटी होती हैं। ठीक है। और पिंडिकाओं में यदि उपद्रव उत्पन्न ना हो तो ये साध्य होती है। पिंडिकाओं को के भेदन पर रक्त स्त्राव होगा। ठीक है। उसके बाद मांसज कैसी होगी? कठिन पिंडिका होगी, क्योंकि इसमें मांस होगा इसलिए। ठीक है। पिंडिकाओं का पाक चिरकाल से है, स्निग्ध पिंडिका है, घंट पिंडिका है, शरीर में शूल, तृष्णा आदि, कंडू, ज्वर, अर्ती। ठीक है। उसके बाद देखो मेदोगत कैसा होता है? मेदोगत जो होती है वो पिंडिकाएं मंडल आकार की मृदु होती है और किंचित उन्नत होती है। पिंडिकाओं में स्निग्धता होती है एवं वह स्थूल होती है, तीव्र ज्वर होता है, मूर्छा, वेदना, अर्ती, संताप होता है। ठीक है। अस्थि और मज्जा दोनों की एक साथ होती है। अस्थि में और मज्जा में एक ही लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है। वो क्या कहते हैं? सूक्ष्म पिंडिकाएं एवं उनका वर्ण गात्र के समान होता है। पिंडिकाएं रुक्ष होती है, चपटी एवं उभरी हुई होती हैं। रोगी को मोह अधिक होता है, तीव्र वेदना होती है, अर्ती होती है। मर्म स्थानों यानी कि बस्ती, हृदय, सिर आदि प्रदेशों में छेदनवत वेदना होती है। शीघ्र ही प्राणों का नाश हो जाता है। हजारों भ्रम एक साथ काट रहे हो ऐसा, भ्रमर मतलब भौरे एक साथ काट रहे हो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो शुक्रगत मसूरिका। पिंडिकाएं पकी हुई सी होती है, पिंडिकाएं चिकनी होती है, सूक्ष्म होती है, अत्यंत पीड़ा युक्त होती है, शरीर में दाह होता है, अर्ती होती है, मोह होता है, उन्माद होता है। अच्छा, साध्यता और असाध्यता। वात पित्त कफज मसूरिका कृच्छसाध्य होती हैं। ठीक है। जबकि हमारी रसगत, रक्तगत, पित्तगज, कफज, कफ पित्तज मसूरिका कैसी होती है? साध्य होती है। सन्निपातज मसूरिका असाध्य होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उपद्रव क्या है इसके? मसूरिका के अंत में कपूर संधि, मणिबंध तथा शम फल पर भयंकर शोथ उत्पन्न होता है तो वो असाध्य होता है। ठीक है। अब आपका मॉडर्न कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है इसका? स्मॉल पॉक्स है मॉडर्न कोरिलेशन में स्मॉल पॉक्स क्या होता है? स्मॉल पॉक्स इज हाईली कंटेजियस डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फीवर। बुखार के बाद आते हैं अब वेस्कुलर एंड पस्चुलर इरेक्शन, मतलब पस जैसा इरेक्शन बाहर निकलता है, एंड हाई मोर्टेलिटी रेट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है। एटियोलॉजी वायरोला वायरस के थ्रू होता है, ये कॉजेटिव एजेंट है किसका? स्मॉल पॉक्स का। इज एन ऑर्थोपॉक्स वायरस, ऑर्थोपॉक्स का वायरस विद इन द पॉडोवाइड्रे फैमिली, पॉडोवाइड्रे फैमिली से इसका संबंध है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 13 दिन। ठीक है। उसके बाद पैथोजेनिस क्या होता है, कैसे करके एंटर करता है? तो वायरस एंटर द रेस्पिरेटरी इनहेलेशन के थ्रू जाता है। मल्टीप्लाई लोकली इन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में डिवाइड होता रहता है।
फिर हमारे ये सर्कुलेशन में चला जाता है, सर्कुलेशन में जाने के बाद हमारे लिम्फ नोड्स में चला जाता है। मल्टीप्लिकेशन अकोर्स विद इन लिम्फोइड ऑर्गन एंड अ सेकेंडरी वायरेमा डेवलप। क्या होता है, फिर हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में एक सेकेंडरी वायरेमा डेवलप हो जाता है। वायरस लोकलाइज विद इन स्मॉल डर्मल ब्लड वेसल लीडिंग टू एंडोथीलियल स्वेलिंग, जो एंडोथीलियल स्वेलिंग को सुझा देता है, और इन्फेक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल, और एपिडर्मल सेल्स में इन्फेक्शन कर देता है। साइंस एंड सिम्टम्स देखो, साइंस क्या है इसके, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, मतलब अचानक से फीवर आना, सीवियर हेडेक, बैक एक एंड मेलाइज, ठीक है, ये सब होगा। रैश होगा, फर्स्ट अपीयर ऑन माइन्यूट रेड स्पॉट्स होंगे, फिर टंग पे होंगे, और फिर पैलेट्स एंड स्मॉल मकल्स ऑन द फेस, स्प्रेड इन कॉन्ट्री फंगल, मतलब पूरे में फैल जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन क्या है इसका, नेगेटिव स्टेनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर वायरस आइसोलेशन, एंटीबॉडी टाइटर, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये सब इसकी क्या है, आपकी इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें ही एक आता है लेप्रोसी, जिसे हम हैंसेंस डिजीज़ कहते हैं। तो लेप्रोसी क्या होती है, लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक ग्रेन्युलोमस इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन विच अटैक सुपरफिशियल टिश्यू, जो हमारे सुपरफिशियल टिश्यू को अटैक करता है, स्पेशली द स्किन एंड पेरिफेरल सेल्स। कहाँ पे, स्किन पे और पेरिफेरल सेल्स पे, ठीक है। एटोलॉजी क्या है, द कॉजेटिव ऑर्गन इज माइक्रोबैक्टीरियम, जो कॉजेटिव एजेंट है इसका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। इट इज़ एन एसिड फास्ट रॉड असिस्टेंट टू द फैमिली ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया, मतलब ये एसिड के ऊपर ही, एसिड पे पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। और कैसा, फैमिली कैसी, कौन सी है इसकी, माइक्रोबैक्टीरिया में। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन का, इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 2 से 5 ईयर का। ट्यूबरकुलाइट केसेस में 8 से 12 ईयर्स फॉर लेप्रोमेटस केसेस, और 8 से 12 साल लगते हैं लेप्रोमेटिक केसेस को मतलब बनने में, ठीक है। टाइप्स क्या होता है, ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी होता है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, न्यूरल लेप्रोसी, ठीक है। पैथोजेनिस क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे हैज अ प्रेलेक्शन फॉर श्वान सेल्स एंड स्किन मैक्रोफेजेस एंड द होस्ट रेस्पॉन्स इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द outcome of infection. There are 3 important aspects of leprosy pathogenesis. The spectrum of immune system, मतलब अगर आपका immune system अच्छा है तो नहीं होगा, नर्व डैमेज हो जाती है और immune mediated response आने लगे तो। साइन और सिम्टम्स देखो, द मोस्ट कॉमन स्किन लेशंस आर मैक्यूलर प्लेग, ये होता है, ठीक है। एनेस्थीसिया अकर ऑन द स्किन, लेशंस विद डर्मल नर्व्स आर इन्वॉल्व, लोकल सेंसरी लॉस एंड द लॉस ऑफ स्वेटिंग इन द स्किन लेशन में अकर। पेरिफेरल नर्व ट्रंक्स आर अफेक्टेड एट द साइट ऑफ प्री डायलेक्शन, थिकेंड पेरिफेरल नर्व, एसिड फास्ट बेसिला ऑन द स्किन स्मेयर्स ऑन बायोप्सी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, द डायग्नोसिस इज क्लिनिकल, skin lesions should be tested for anesthesia. The peripheral nerve should be palpated for thickening and tenderness. Slit skin smear to the acid fast bacilli. इसके बाद आ रहा है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पहले भी हो चुका है, ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस की वीडियो बनानी भी है, तो यहाँ पे हम ट्यूबरक्लोसिस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।